अलाउद्दीन को पसंद करती हो तुम गोंजा? मैंने कुछ पूछा है तुमसे। मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी। ये आप क्या कह रही हैं? तुमने सुना जो मैंने कहा? मैं अगर अलाउद्दीन को पसंद करती तो क्या आपको वो सारी बातें बताती? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मुझे जानती नहीं आप वालिदा। वल्लाह आलम, प्यार है ये। कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि प्यार में कौन क्या करे। हाँ गोंजा, तुम कुछ अरसे से काइयों का दिफा करने लगी हो। अलाउद्दीन की गिरफ्तारी के वक्त भी तुम अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। वालिदा, मैं हमेशा वही कहती हूँ जिसका मुझे यकीन हो कि वो सही है। इस सब का अलाउद्दीन से क्या ताल्लुक? मुझे मायूस मत करना गोंजा। अलाउद्दीन से अगर मोहब्बत हुई तुम्हें तो ये तुम पर सिर्फ बोझ होगा बेटी। अब तुम जा सकती हो। भूलना मत, अलाउद्दीन तुम्हारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है। बिन्नात, गुलजा को कहो कि वो गोंजा की हर हरकत पर नजर रखे और मुझे बताए। समझ गई तुम? जी मैं समझ गई सादत खातून। गोंजा, तुम्हारी आंखें कुछ और, जबान कुछ और कहती है मेरी बेटी। मेहमद साहब ने आपको हमले में कैसे बचाया था? वो बहुत बहादुर हैं। ये वाज़ेह है कि वो आपको बहुत अहमियत देते हैं। और औरहान साहब उस वक्त क्या कर रहे थे? वो तो आसमा को बचाने में मसरूफ थे। क्या वाकई आपने उन्हें माफ कर दिया शहजादी? नहीं, ना उसे माफ किया है मैंने और ना कर सकती हूँ, चाहे कितना ही माफ करना क्यों ना चाहूं। लेकिन वो मंजर मेरी आंखों से ओझल ही नहीं होता। यह आपके लिए होलोफिरा। आपने तो कहा था नहीं चाहिए, मगर मैंने सोचा इसे देख के शायद आपका इरादा बदल जाए। आपको वाकई मेरा ख्याल है, घोड़ा वाकई अच्छी नस्ल का लग रहा है। क्या आपको ये पसंद आया? वो शायद कल कुछ ज्यादा बदलेहास हो गई थी मैं। मेरी जान बचाई थी आपने। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। तो इसे कबूल कर लें, आपका शुक्रिया अदा हो जाएगा। इनकार करना मुनासिब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा होलोफिरा। तुम्हें उदास देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराती रहा करो। शुक्रिया। अब इजाजत दीजिए मुझे। होलोफिरा, क्या जरूरत थी? जैसे ही मेरे भाई को पता चलेगा वो मुसीबत खड़ी कर देंगे। सिपाही कहाँ है गोगमान? कहा था ना इस खैमे के आसपास हर वक्त सिपाही रहने चाहिए। शहजादे खामोश, किसी काम के नहीं हो तुम। फैसल, सिपाहियों को जल्दी से जमा करो, जल्दी करो। सिपाहियों!
बाला खातून, आपने हसन सिपाही को किस गाड़ी के पीछे भेजा था? गाड़ी तेजी से और अचानक बाजार से निकल गई। जरूर कुछ न कुछ बात है। कोई तो मसला है, साफ जाहिर है। उन्हें पीछा करते रहना चाहिए, ये जानने के लिए कि उसके अंदर कौन है। लेकिन अभी अलाउद्दीन की फिक्र करनी है। जो आपका हुक्म। जनाब, जहां तक पानी बह रहा है वहां तक निशानात हैं और फिर वो गायब हो गए। मेरे सुल्तान, कोई निशान नहीं है। लगता है किसी ने निशानात मिटा दिए हैं। वो मंगोल हमारे हाथ से बच गया। कौन जानता है वो कहां छुपेगा और कब हमला करेगा। आप वजह है इसकी याकूब सरदार। आप ही थे जिन्होंने मुदाखलत करके उन्हें फरार होने दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बेटी को तकलीफ दी। मैं क्या करता? मसला मेरी बेटी की जिंदगी का था। मैं खेमे में बैठ नहीं सकता था। जिन्होंने भी कहा वो गीदड़ों से बदतर है, वो इतने सच्चे थे तो भाग क्यों गए यहाँ से? अब हम सरहदी बाजार की तरफ लौटेंगे। हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं, इसलिए हम सारे मामले की तहकीकात करेंगे। आपका सामना फैसल से होगा। हम देखेंगे कौन गद्दार है और कौन नहीं। मालूम करते हैं याकूब साहब, बिल्कुल मालूम करते हैं। आपने अगर गफलत दिखाई कोई और मंगोलों में से किसी ने अगर मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाया तो कीमत उसकी आपको अदा करनी होगी। ये भी जान लें। पहले आप अपने हिसाब के बारे में सोचें, फिर मेरा एहतसाब करना। चलो। तुम लोगों से एक आदमी का ख्याल नहीं रखा गया। और तुम, वो आदमी यहां से फरार हो गया और तुम्हें पता नहीं चला। गोगमान, तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। अपनी गलती को सुधारने का एक ही तरीका है, जाओ और ढूंढो जाकर उसे। जो हुक्म शहजादे। याद रखो, इसकी सजा सबको मिलेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ यहां से। सिपाहियों चलो। क्या हुआ मेहमद? क्या हुआ भाई? ये हाल कैसा है सिपाहियों का? या फिर उस्मान का सिपाही फैसल फरार हो गया यहां से। इतने सारे जंगजुओं के सामने वो कैसे फरार हो गया मेहमद? क्या ये बाला का काम है? नहीं, हमने काई जंगजुओं के लिए बहुत एहतियात बरती थी। गुलजे की नजर बाला खातून पर हर वक्त थी। वो ये नहीं कर सकती। ये मेरी गलती है वालिदा, मैं ही सुधारूंगा इसे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। उसे तलाश करके लाऊंगा, चाहे वो जहां भी हो सकता है कि फैसल वाकई गद्दार हो जैसे अलाउद्दीन ने कहा था, और यकीनन वो भाग गया जब उसे मालूम हुआ कि हम उसके बारे में जान गए हैं। कौन जा? रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। सिपाहियों, होशियार हो जाओ। तुम भागकर कहां जाओगे? चलो।
बेवकूफ तुर्क सिपाही, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे। क्या आप तैयार हैं वसीलिस? सिपाहियों, अंदर आओ। सामान घोड़ा गाड़ी पर लाद दिया है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी से उसमें छुप जाइएगा। वासिलिस, दोस्त तुम? मैं जानता था आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं हर रुकावट से लड़कर निकाल लाता तुम्हें। मैं जानता हूं आप ऐसा ही करते हैं उस्ताद गिरा। सिर्फ यही नहीं, अपने मकसद के लिए मैं खुद को जला भी सकता था। हरगिज नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें कभी। तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें पागल कर देगी। उस्मान और याकूब एक दूसरे पर गुस्सा निकालेंगे। आग तो भड़का दी थी मैंने। याकूब ने अलाउद्दीन और बाइंदर को पकड़ लिया था और झगड़ा शुरू हो गया। वो उनको हिरासत में लेगा और उनको रिहाई नहीं मिलेगी। यूं समझ लो कि उसने उन्हें रखा है तुम्हारे लिए। ये बताइए कि अब आगे क्या करना है मुझे? उस्मान चाहेगा कि तुम्हें गद्दार साबित करके अपने बेटे को बचा ले। वो पीछा करेगा तुम्हारा। होशियार रहना, पकड़ में नहीं आना उस्मान की। महफूज जगह पर छुप जाओ और मेरे पैगाम का इंतजार करना। और आपका क्या होगा? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ताजिर हूं मैं। हुजूर, कारा जिलासून अपने सिपाहियों के साथ वापस आ रहा है। उस्मान और याकूब दोनों जिंदा हैं? क्या कर रहे हैं मंगोल? इन तुर्कों को शिकस्त देने के लिए चालें चलनी पड़ती हैं। मंगोल ये सब कब सीखेंगे? याकूब की तरफ जाने से पहले मंगोल से मिलना है हमें। वो कैसे जिंदा है वो उससे ही पता चलेगा। वसीलिस, हरगिज ना आना पकड़ में। मेरे पैगाम का इंतजार करना। चलो चलते हैं। सुल्तान याकूब आ रहे हैं और उस्मान सरदार भी हैं। उस्मान, वालिदा ये अभी तक जिंदा है? आपके वालिद बेहतर जानते हैं। सवाल ना कीजिए मेहमद। अपनी हद का ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये बात तो वाज़ेह है कि सिर्फ याकूब सरदार ही नहीं बल्कि सभी उस बहतान पर यकीन कर गए और आइन उस वक्त उन मंगोलों को जब हम जान से मारने वाले थे, याकूब साहब आ गए और उन्हें फरार होने दिया। अब लाइए जरा से जिसने बहतान लगाया था। फैसल को ले आओ जल्दी। फैसल फरार हो गया। क्या तुमने ऐसा इसलिए किया कि वो सच ना कह सके? उस्मान, क्या फैसल को आपने फरार करवाया? उसकी बातों पर यकीन करके मेरे खिलाफ खड़े हो गए।
हमने आपको अपना समझा और आपके साथ खड़े रहे, और आप यहां हमें नाकामी के जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सोच समझ कर बात करें ताकि आप तवील अरसे तक जिंदा रह सके। और आप भी याकूब सरदार, आप भी मोहतात रहे। जरा सोच कर मोहतान लगाइएगा मुझ पे। तुम बोहतान बोहतान की रट लगाए हुए हो। बाला खातून काफी वक्त से बाजार में है। अलाउद्दीन को निकलवाना चाहती थी वो, मगर लगता है और भी लोगों को निकलवाना चाहती थी। आप मेरे बेटे को हिरासत में लेते हैं और उल्टा हम पर ही इल्जाम लगाते हैं। दोनों बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं सादत खातून। अलाउद्दीन के यहाँ कैद में है। जब तक मामला वाजे ना हो जाए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी को भी कैद करके रख सकता हूँ। अलाउद्दीन कौन होता है उस्मान साहब? अलाउद्दीन को कैद करने वालों पर यह जमीन तंग कर दूंगा। बस बहुत हो गया, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। पहले आप आएंगे मेहमद साहब। सिपाहियों, बाजार के सारे दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाए। फैसल दरअसल सलीबियों में से, और अब वाज़ेह है कि यहाँ गद्दार भी है जिसने उसे फरार होने दिया। मेरी जमीन पर कोई गद्दार नहीं हो सकता। हकीकत जानना चाहते हैं ना, तो जरा सब्र से काम लीजिए। वो फतह चाहते थे, हमने अपने जाल में भी फंसाया उन्हें। उनके दिलों में हमने अपनी हैबत और खौफ बिठाया। अब बारी है उनकी रूह कब्ज करने की। तुमसे कहा था मैंने, अगर मेरी बात मान लेते तो इस तरह से तकलीफ नहीं होती। तुम्हारी बात मान लेता। हम लड़ने के लिए बने हैं। हमारे जख्म हमारे तमगे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो शायद मंगोल। याकूब ने उस्मान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मेरा जाल तैयार है। सोचो, हमने अब तक याकूब को उस्मान के खिलाफ उकसाया है, मगर उस्मान ने क्या किया? वो अपने तकब्बुर को नजरअंदाज करने में शिकस्त नहीं खाता। लड़ा ही नहीं याकूब उससे। याकूब उस्मान जैसा नहीं है। हरगिज नहीं। वो मगरूर और लालची है। उस्मान याकूब को कायल जरूर कर लेगा। याकूब उसकी बातों में आकर उसका साथ भी देगा और वो उसके साथ साथ जंग लड़ेगा। कारा जरा सुन, उस्मान का बेटा जो अलाउद्दीन है, ये उसका दिमाग है, इंतहाई कीमती है। उसकी जान लेंगे। और इल्जाम हम याकूब पर लगाएंगे। पसंद आया मुझे तुम्हारा खेल। तुम अपना तरीका आजमाओ और मैं अपना अंदाज। बोलो मरगान, इन्हें बताओ हमारा अंदाज।
एरली खान को सुना है। उन्होंने उनके लिए मौत भेजी है। तो गद्दार तुम हो, हाँ? चलो चलो जल्दी। तो जनाब, गद्दार ढूंढ लिया। ये गद्दार है। ये तुम कैसे जानते हो? ये तो साफ वाजे है। तुम्हारे बाजार में कौन कौन दाखिल हो सकता है मेहमत? फैसल को ढूंढ लेने तक इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सलीबियों के हाथ में मंगोलों का जहर है। ये वाज़ेह है कि मुत्तहिद हो गए हैं वो। जब तक जानना नहीं कि इसके पीछे कौन है, उस वक्त तक ये गीदड़ जिंदा रहेगा। अब मेरी बात सुनिए। अलाउद्दीन को रिहा किया जाए। उस फैसल को ढूंढकर जल्द ही हम लेकर आएंगे उसे खुद यहां। इसे वादा समझो। कौन है उमास? अलाउद्दीन जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है। जब तक फैसल नहीं मिल जाता, वो मेरा मेहमान रहेगा। याकूब साहब, बात सुने मेरी। मामले को सुकून से हल करना चाहता हूं मैं, मगर आप इसे हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मैं खून बहाने का नहीं सोच रहा, आप मुझे वहां मजबूर कर रहे हैं। अगर मेरे बेटे को रिहा नहीं किया जाता तो यहाँ खून मैं बहाऊंगी, याद रहे। शायद तुम्हें बहुत जल्दी है खून बहाने की, बाला। वालिदा। अलाउद्दीन बेटा। बाबा। अलाउद्दीन मेरा भाई। फैसल की धोखेबाजी वाज़ेह है, वो जरूर मिलेगा। हमें कोई खौफ नहीं है। जब तक याकूब साहब को शक है और वो मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, तो मुझे भी उनका मेहमान बनने में कोई एतराज नहीं है। हरगिज नहीं, नहीं। वालिदा, यही ठीक है। याकूब साहब मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, परेशान ना हो। एक गद्दार तो मिल गया हम लोगों को, दूसरा तलाश करेंगे। लेकिन याकूब साहब, उस वक्त तक यहां मेरे बेटे को एक खराश भी नहीं आनी चाहिए, वरना ये पूरा बाजार और ये बस्ती तहस नहस कर दूंगा, समझ गए? गुस्से पे काबू रखने के लिए
मैं फर्ज करूंगा कि मैंने ये अल्फाज नहीं सुने। तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। फैसल को ले आओ और अलाउद्दीन को ले जाओ, वरना ये मेहमान नवाजी एक सख्त कैद में बदल जाएगी। हकीकत जब खुलकर सामने आएगी तो उस बहतान की कीमत आप कैसे अदा करेंगे, जरा सोच लीजिएगा। बहुत सी कीमतें अदा करनी है उस्मान साहब। 2 दिन। चलो, जा सकते हैं अब आप। सिपाहियों, बाला खातून, मुझे भी अपने साथ आने की इजाज़त दीजिए। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। औरहान भाई, हौलफेरा यहाँ से चली गई है। थोड़ी देर पहले ही निकली है अपने नए घोड़े के साथ। कौन सा नया घोड़ा? क्या कह रही हुई? महमद साहब ने तोहफा दिया है और हौलफेरा ने कबूल कर लिया। मुझे ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी हौलफेरा से। कबूल कर लिया? हाँ, कबूल कर लिया उसने। मुझे ये आपसे कहना ही नहीं चाहिए था। कहने से पहले काश एक बार सोच लेती। हौलफेरा, उन्हें मौत के मुंह में ले जाएंगी। उनका अंजाम करीब आएगा। मेरे सिपाहियों, मेरा इंतकाम पूरा होने जा रहा है। इसकी गूंज दूर दूर तक फैलेगी, लेकिन इसके लिए हमें सिपाहियों की जरूरत है। जनाब, हम उन तुर्कों को शिकस्त दे सकते हैं कमांडर कारा जरासून? नहीं, नहीं। हम तादाद में जितना ज्यादा होंगे, हमारा नुकसान कम होगा, कम खून बहेगा हमारा। मेरे सिपाहियों, खून का हर कतरा अरले खान के लिए तोहफा है। हम जिंदा रहेंगे और वो मरेंगे। फरहान, कल तुम फौरी तबरेज जाओगे। वो सिपाही जो वहां मौत का इंतजार कर रहे हैं, तुम उन्हें यहां लाओगे। जो हुक्म आपका कमांडर। चलो जाओ। जब सिपाही आएंगे, मैं उस्मान का सर उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करा जलसून। तो ऐसा है कि मशहूर सौदागर इहान सरहदी बाजार को जाएगा। याकूब साहब के पास जाकर उनका हाल जानते हैं, बात करते हैं हम। जब तक हम बाकी चीजों का जायजा लेते हैं, तब तक उस्मान के बेटे अलाउद्दीन की गर्दन उसके तन से अलग कर दी जाएगी। फिर सोचो जरा, उस्मान क्या करेगा? इतनी बड़ी कीमत चुकाएगा, अपने बेटे अलाउद्दीन को गंवा देगा। इंतकाम लिया जाएगा और वो उसके इंतकाम के लिए याकूब पर हमला करेगा, और फिर अलाउद्दीन और उसका इल्म से भरा हुआ सर तुम्हारे नौकरों के आगे लाके पेश किया जाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों के लिए काम आसान कर रहा हूं। हमारी लड़ाई और दुश्मन एक है।
कुछ बात करनी है। आ जाओ। क्या कहना है कहो। तोहफा बहुत पसंद आया। हाँ, तो पता चल के तुम्हें खबरें यहाँ आग की तरह जो फैलती है। बोलो फिरा, ये क्या हरकत है? कैसे मेहमत का तोहफा कबूल कर सकती हो तुम? अब क्या मैं तुम्हें अपनी हर बात का हिसाब दूं? तुम होते कौन हो औरहान? क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? मैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? मेरे लिए क्या किया है औरहान? तुम्हारे पास सवालों का जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास है। मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे मामला से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। अगर मुदाखलत करने का इतना शौक है तो अपनी बहन के मामलात में करो, या फिर इंतजार करो। उसका नाम क्या था? हाँ, आसमा। अगर किसी की फिक्र करनी चाहिए ना तुम्हें, तो जाकर उसकी फिक्र करो, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मेहमत ने जो तुम्हें ये तोहफा दिया, उसका क्या? उसे फौरन वापस करो। बोलो फिरा। तुम्हारे लिए हलवा बनाया था आसमा ने, वो तो बहुत पसंद आया था। तो जाओ जाकर खाओ। आसमा, उससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तो क्या इसीलिए तुमने उसकी जान बचाई? देखो, मेरे शहजादे की आजादी तुम्हारे बयान पर मुनहसर है। मेरी तरफ देखो, तुम जरूर बताओगे। तुम बताओगे। चलो बताओ। फैसल, उसका असल नाम वसीले से। वो बहुत ही चालाक और हमसे ऊपर है। बताते रहो, आगे बोलो। हाँ, जरूर। तुम सब बहुत जल्द मारे जाओगे। ये क्या गफलत है मेहमत। तुमने अपने हाथ से आदमी खो दिया और तुम्हारे मातहत जंगजू गद्दार हैं। क्योंकि घोड़ों के कदमों के निशान कुत्तों के साथ मिले हुए थे। मेहमत पर जोर न डालें। तो किसका कसूर है? गद्दार उस्मान ने निकाल के दिया हमें। अब उस गद्दार को तुम क्यों नहीं निकाल सके? और हम कहते हैं हमारा बेटा बहादुर है और बहुत ज़हीन है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। मैं नहीं चाहता ऐसा मेहमत, नहीं चाहता। कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अपने जंगजू तैयार रखो। जैसे ही जैर को ताइस्मान के महल से मालूमात फराहम करेगा, हम तैयार रहेंगे। जो आपका हुक्म। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सुल्तान? आ जाओ। मेरे सुल्तान, आयान साहब आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। इंतजार करवाओ। शहजादा और हान आ रहे हैं।
मेरा भाई वहां कैद में है। क्या तुम उस गद्दार को अभी भी नहीं बुलवाओगे? हाँ शहजादे, बालसुंगूर ने कहा है कि इसकी जबान काट दो, मगर हम आपके मुंतजिर थे कि आप इससे कुछ उगलवा लें। अगर इसकी जबान नहीं काटोगे तो उम्मीद भी नहीं टूटेगी, क्योंकि जानने के लिए तरीके बहुत हैं हमारे पास। समझ गए? यह आदमी जंगजू है, मौत से बिल्कुल नहीं डरता और ना ही मारपीट से डरता है। हाँ मगर इसकी किस मौत का इंतखाब किया जाए? मैंने अपने भाई से यही सीखा है। अगर तुम यहां से किसी की गर्दन काटोगे तो बहुत सारा खून बहेगा, लेकिन मुझे यह मुनासिब नहीं लगता। लेकिन अगर गर्दन यहां से काट दी जाए तो खून मुंह से और नाक से निकलेगा और दम घुट जाएगा, और मौत आ जाएगी। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मेरा भाई वहां कैद में ही रहेगा, और अगर उसे वहां कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, और तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं। सिपाहियों, इसे उल्टा लटका दो और काटना शुरू करो इसे, ताकि ये जल्द से जल्द अपना मुंह खोले। ये जो भी कहे मुझे बताना। जो हुक्म आपका शहजादे। सिपाहियों, इसे उल्टा लटका दो। मुझे अलाउद्दीन के इस तरह कैद में रहने पर तकलीफ हो रही है उस्मान। बाला ठीक कह रही है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई परेशानी की बात नहीं है। याकूब साहब कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात समझ लें। वो हिम्मत भी नहीं कर सकते अब कुछ करने की। अब चलते हैं और उस गीदड़ को ढूंढते हैं। जनाब। बेटा आ जाओ। उस्मान, आपके ख्याल में उसे कैसे निकालेंगे? वो आराम से गाड़ी के जरिए बाजार तक पहुंच सकते हैं। मंगोलों ने भी ऐसा ही किया होगा, और फिर उसी गाड़ी के जरिए बाहर जा सकते हैं। जब हम बाजार में थे, एक घोड़ा गाड़ी तेजी से निकली थी। मैंने हसन को उसके पीछे भेज दिया। अगर वो गद्दार उसी में है तो हम उसे जल्द तलाश कर लेंगे। ठीक सोचा तुमने बाला, बिल्कुल ठीक सोचा। हम मगर दुश्मन को कोई एक मौका भी नहीं देंगे। हर मालूमात की पैरवी करेंगे जो हमारे हाथ में होगी। वो जिस बारे में सोच रहे हैं वो ना ही अलाउद्दीन है और ना ही फैसल। जब हम खुश थे कि मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया तो एक दुश्मन नमूदार हुआ जिसने हर चीज को रौंद कर रख दिया। अब तो वो सलेबियों के साथ इत्तेहाद भी कर चुके हैं। अगर इस वक्त वो मुत्तहिद हो गए हैं तो इस सूरत हम भी मुत्तहिद रहेंगे। ये बताइए जरा, वो जानदार साहब की जगह किसने ली है? उनके बेटे सुलेमान ने। उनको सभी की मर्जी से मुंतखब किया गया है जनाब। हम उन सरदारान की तरफ गए और उन लोगों को बचाया और बहुत सी दाद भी हासिल की, लेकिन फिर भी अभी तक उस तारीफ से कोई फायदा नहीं उठाया हमने। अब अपने कासिद भिजवाइए सरदारान की तरफ। अगर जंग के लिए सरदारान हमारा साथ देते हैं तो बहुत अच्छा है। वो दीवान में तशरीफ लाए और क़यामत आम करें यहां, क्योंकि ये मुत्तहिद होने का वक्त है। जनाब, इस मुहिम में आपका मकसद क्या है? हमने वापस ले लिया अहद और मुहिम चलाई अपनी। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन कितना वफादार है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मेरे पीछे कौन है और कौन मेरे मुकाबले आना चाहता है। इन सब का मुझे पता होना चाहिए, ये जरूरी है। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ।
हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उस्मान के मफाद में है, हमेशा हमारी कमजोरियों की तलाश में है। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यकीनन आप इसे हल कर लेंगे, लेकिन पहले जरा होलोफेरा वाले मामले पे तवज्जो दें। वो मेरे दिमाग में है, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो रहा हूं। मेरा दिया हुआ घोड़ा कबूल कर लिया उसने, वो भी शुक्रिया के साथ। घोड़े से काम नहीं चलेगा बहादुर, अब वक्त जाया करने की गुंजाइश नहीं बची। कल ही होलोफेरा को अपने इरादे से आगाह कीजिए, उसे बताएं कि आप उससे शादी करना चाहते हैं। जैसे आपकी मर्जी वालिदा। सुल्तान, जानता हूं आप बहुत परेशानी में हैं, लेकिन आप सभी अफसोसनाक वाकयात से वाकिफ हैं। समझ सकता हूं। ऐसे वाकयात अब रोज होंगे, क्योंकि हमने कल मंगोलों के बारे में नहीं जाना। बिल्कुल ऐसा ही है, दुरुस्त कहा। हाँ, मगर वो सब गाहक जो हमारे लिए गनीमत हैं, वो तो वैसे ही जानो माल की फिक्र में पड़े हैं। वो नहीं आते बाजार में, और यही वजह है कि हमारा मुनाफा इंतहाई कम हो चुका है। हाँ, तो आप कहते हैं मैं एक अच्छा ताजिर नहीं हूं, तो आपके पास कोई हल है जो आप यहां मुझसे मिलने आए हैं? सुल्तान, अभी तो हल नहीं है कोई। हाँ, मगर खदशात बहुत हैं मुझे। मुझे इस बारे में बिला ताखीर बताएं। मंगोल मेरे सुल्तान, यानी वो जानवर हैं, वो वहशी दरिंदे हैं, हर किसी की वो जान लेना चाहते हैं। इंतहाई बेरहमी से हमला करते हैं। वो नहीं आते पकड़ में, किसी पर भी रहम नहीं करते। वो तो यानी वो दरिंदे सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। सुल्तान, माफ कीजिएगा, एतमाद टूट जाता है इस तरह के वाकयात से, और यही वजह क्या मतलब है इसका? हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। मेहमद साहब, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता मैं, मगर यही वो बात है जो मैं कहने आया हूं यहां। मंगोलों ने कोई है आप ही में से जिसे इत्तेहाद कर लिया है, और वो अब नया बाजार खोलना चाहता है, और मैं ये सारी चाल समझता हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाइयों, वक्त आ चुका है अब। अलाउद्दीन आज रात जिंदा ना रहे। चलो मेरे साथ, चलो। जनाब, औरहान साहब ने उससे उगलवा लिया है। उसने ठिकाने का बता दिया है। उसने हमें एक घर के बारे में बताया है जो कि करापनार के मकाम के करीब है। जनाब, मैं जल्दी उस जगह चला जाता हूं। रुको, अभी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हम इंतजार करेंगे, अब इंतजार करेंगे। सरदार, मैं माजरा चाहता हूं, लेकिन मैं अपने शहजादे से मुत्तफिक हूं।
हमें हसन का इंतजार करना चाहिए और जिस जगह का वो बताए हमें वहां जाना चाहिए। वक्त कम है हमारे पास, इंतजार करने में ही बेहतरी है। कोई रास्ता तो जरूर होगा जो वो जानता है। यकीनन कोई ऐसी चीज है जो जनाब पहले से जानते हैं। अगर ये वो जगह है जहां उसने गद्दार को इत्तला दी जो जिंदान में है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई मुख्तलिफ जगह है तो ये हमारे लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सरदार, मैंने करपनार के मकाम तक उनका पीछा किया। उनमें से कुछ ने मुझ पर हमला किया और बाकी लोग मेरी नजरों से ओझल हो गए। सबसे अहम बात, उस गाड़ी में फैसल मौजूद था। जनाब, जिस जगह का हमें हसन ने बताया और वो जगह जिसके बारे में गद्दार ने बताया, फैसल वहीं मौजूद है। अब भी उसे लेने चलते हैं फिर वापस। फैसल एक आला दर्जे पर फाइज है सलीबियों में, कोई शक नहीं है इसमें। वो मर के भी नहीं बताएंगे कि आखिर वो है कौन जो उसके पीछे है। हसन का रास्ता भी उन्होंने काट दिया। वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग हैं उनके पीछे। जनाब, क्या आपको लगता है वो झूठ बोल रहा है? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। हमारे लिए वो जाल बिछा रहे हैं। लेकिन ये मत भूलना बेटा, अगर तो हमें ये मालूम हो गया कि वो जाल कहां है तो जाल बिछाने वालों तक भी पहुंच जाएंगे। फैसल ने हमारे लिए जाल बिछा दिया है। सिलीबी मंगोलों के साथ ताउन कर रहे हैं। ये सिर्फ फैसल का काम नहीं। क्या वो काफिर कारा जलासून भी वहां पर मौजूद है? उनमें से हर कोई हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है। सामना करेंगे, नतीजा चाहे कोई भी हो। हम फैसल को लेकर आएंगे, उसके झुंड से उसे निकाल कर लाएंगे। तैयारियां करो अपनी। जो हुक्म मेरे हुजूर। पहले हम उस गद्दार को ले जाएंगे, उसके बाद भाई को लाएंगे। इसके अलावा मेरा फिलहाल कोई मकसद नहीं है। बाला, जब तक यहां तैयारियां हो रही हैं, दस्तरखान तैयार करवाया जाए। सरदारान यहां आए तो उनका बेहतरीन इस्तकबाल होना चाहिए। फिक्र ना करें उस्मान साहब, अजीम तुर्क मेहमान हमारे महल में दाखिल होते ही खुद देख लेंगे कि शान और शौकत क्या है। बहुत शुक्रिया, जीते रहो बाला। मलहून, सरहदी बाजार को जब जाओगी तो वो नजरों से ओझल ना होने पाए। फिक्र ना कीजिए, मेरी नजरें उन्हीं पर होंगी जनाब। शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ेंगे और उनके सर उतारेंगे। सबसे पहले होगी जंग और उसके बाद मनाएंगे खुशी। इंशाल्लाह। 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 वैसे तो मैं तुम्हें आज भूखा मारना चाहती थी, मगर तुम्हें ऐसे देख नहीं सकती। ये जरूर कोई साजिश है। अलाउद्दीन। सिपाहियों! याकूब साहब ने हुक्म दिया है, आज तुम्हारी आखिरी रात है अलाउद्दीन। ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। Yeah!
बाला, बाला। अलाउद्दीन। बाला, नीचे बैठो। तुम ठीक तो हो? हाँ। कुछ तकलीफ सी हो रही है मेरे दिल में। कुछ नहीं होगा, मत करो फिक्र, कुछ भी नहीं होगा। हम हार नहीं मानेंगे। अपने बेटे को मैं ले आऊंगा वहां से। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम जख्मी तो नहीं हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें बाजार के मामलात में किसी पर शक है, बेखौफ होकर बताओ, तुम क्या जानते हो? क्या पता है तुम्हें? सुल्तान मोहतरम, किसी का भी कसूर बर्दाश्त नहीं करना चाहता मैं, लेकिन क्या अयहान आगा? काश के कोई ऐसा बाजार होता जैसा आप कह रहे हैं। जो कोई भी इस बाजार में दस्तरखान लगाएगा वो हमसे ऐलान जंग करेगा। मेहमद साहब, आप तो फौरन ही जंग की बातें करने लगे। सिर्फ एहतियातन कह रहा हूं। यानी शुक्र है अल्लाह का कि उस्मान साहब की सारी दुकानें अभी तक बाजार में हैं। यानी अवाम मुकम्मल एतमाद करती है उन पर। जाहिर है अवाम तो खड़ी होगी उनके साथ। उस्मान क्यों सुल्तान याकूब के सामने खड़ा होगा? हाँ? उस्मान की इतनी जुर्रत? तुम कहते हो कि ये सब लोग उस्मान के पीछे खड़े हैं। तुम कहते हो कि उस्मान इसलिए वहां है क्योंकि वो हमारे लिए और मुश्किलें पैदा कर सके। नहीं तो तौबा। बात यह है, अल्लाह ताला का खौफ है मुझे। उस्मान साहब से भी प्यार है मुझे। अगर कुछ कहूं तो गीबत हो जाएगी, जो यकीनन एक गुनाह है सुल्तान। बस मुझे तशवीश है। सुल्तान, मैं ताजिर हूं एक, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो कुछ सुना, जो देखा, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं सुल्तान, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे मशवरा करने आ गया हूं यहां। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, जिंदान पर तरंदाजी हुई है। क्या हो रहा है? ये उस्मान तो नहीं है। हम समझ जाएंगे। गोंजा, ये बाजुंतीनी है। यकीनन ये उनकी कोई चाल है। सिपाहियों, सिपाहियों, ये किसने किया? गोंजा, ये हमारे सिपाही नहीं है बाबा, किसी और की साजिश है। ये अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। ये मुझे मारने आए थे और इल्जाम आप पर लगाना चाहते थे। फैसल भी इन्हीं में से है। तलाश करें, अब भी कोई गद्दार मौजूद है हमारे बीच। कसम खाता हूं कि मैं इनकी जड़ें काट दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फलदार दरख्त में ही कीड़े लगते हैं, लेकिन वो दरख्त फल देना नहीं छोड़ता। मेहमत, हम अपने रास्ते पर चलेंगे। अलाउद्दीन साहब, आप अपनी कम उम्री के बावजूद बसीरत वाले हैं। उस्मान साहब के बजाय आपको मैं अपने सामने देखना चाहता हूं। याकूब साहब, अगर आपको मुझ में बसीरत दिख रही है तो ये जान ले कि ये मेरे बाबा की तरफ से है।
आपके कहने के बावजूद आपने यकीन दिला दिया कि मैं गलत नहीं था। बहुत अच्छे अलाउद्दीन साहब, आज रात हमारे दस्तरखान पर तशरीफ लाएं। फातिमा बेटी, क्या तुमने आसिमा को कहीं देखा है? वो बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही हैं। हाँ चलो। वालिदा। हाँ औरहान बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले आओ आसिमा से बात करते हैं। मुझे बात करनी है। वालिदा बस कर दें अब। मुझे आपसे जब भी कोई बात करनी होती है आप आसमा आसमा कर रही होती हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दीजिए। आसिमा बेटी। फातिमा जाओ जाकर उसे देखो। ये आपने क्या किया? गुस्सा दिला दिया उसे। ये मैंने नहीं किया, आपने किया है वालिदा। औरहान, क्या हुआ है? आपके ख्याल में आप ये ठीक कर रहे हैं? कल जाकर आप माफी मांगेंगे आसिमा से। आप जानती हैं वालिदा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपनी हद से तजावुज ना करूँ, आवाज बुलंद ना करूँ, लेकिन आप मुझे ये करने नहीं देते। औरहान, होश में आ जाइए। वालिदा होश में ही हूँ मैं। आपसे इस मौजू पर, इस मामले पर एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगा। मैं होलो फेरा से ही शादी करूंगा और आप अपनी कबूलियत जाहिर करेंगी वालिदा। क्या होलो फेरा की खातिर अपनी वालिदा की खिलाफ वर्जी करेंगे? मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं थी। मुझे आपने मजबूर किया ऐसा करने के लिए। अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर होलो फेरा को इस महल में लेकर आए। हाँ चले कह दें, अपनी बात खत्म कर ले वालिदा। क्या कह रही थी? अफसोस, बहुत अफसोस, उसकी मोहब्बत में अंधे हो गए हो तुम। अपनी वालिदा को नहीं पहचान रहे हो। मेरा बेटा अपनी वालिदा और घर वालों के साथ ऐसा सुलूक कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। वो लोग यहां जमा हुए थे। सिपाहियों, निशान तलाश करो, हमें मालूम करना है कि वो कहां गए हैं। जल्दी। जो हुक्म शहजादे। जनाब, जूतों के निशानात मिले। तुर्कमान जूतों, अंदाजा हो रहा है कि तादाद बहुत ज्यादा है। यानी उनकी तादाद हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा है। बिल्कुल जनाब, वो छुप कर ही काम कर रहे हैं। मंगोलों की तरह छुप के हमला करते हैं। एक राज की बात बताऊंगा तुम्हें। मंगोलों ने, सलेबियों ने, देख रहे हो कि छुप कर हमला करना शुरू कर दिया है। वो पहले की तरह हमारा सामना नहीं करते हैं। वजह यह है हम ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सब ठीक है ना? जनाब, वो जगह मिल गई जहां निशानात खत्म हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं उसके पीछे। मेरी बात सुनो गौर से। हम फैसल का पीछा करके कुछ नहीं हासिल कर सकते, कोई मसला नहीं, वो मजबूर है। लेकिन बाबा, हम उस्मान का सर नहीं काट सके। जिंदा बच के निकल गया यहां से। और अब उसकी जरूरत तो देखें बाबा, वो सरदारान को अपनी बैत के लिए दावतें दे रहा है। बोलिए बाबा, होता कौन है उस्मान?
आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसे यहीं शहर में ही दफना दूंगा। और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं किसी चीज की परवाह किए बगैर उनके महल में धावा बोल दूंगा। मेहमद, मेरे हुक्म बजा लाओ ताकि तुम और उस्मान में फर्क जाहिर हो। बातों से कुछ नहीं होगा, अब हमारी तलवारें बोलेंगी। मेहमद! बैठ जाओ यहां। क्या तुम पागल जानवर की तरह उन पर हमला करोगे? मेहमद, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक ओहदा, एक तख्त छोड़ना चाहता हूं। जो तख्त पर बैठता है उसे मालूम होना चाहिए अगर सुल्तान तलवार खींचने में उजलत दिखाए तो वो तख्त के काबिल नहीं, और तलवार निकालने का वक्त आ जाए तो वो अपने हाथ गंदे नहीं करता। कानिमास, कौन कौन जानता है संजाक्सिस ने उस्मान से बैत वापस ले ली? सिर्फ उस्मान ही जानता है सुल्तान। शर्मिंदगी की वजह से उसने ऐलान नहीं किया। मेहमद, संजाक्सिस को खबर भेजो। क्या वो उस्मान को मारेंगे? सिर्फ उस्मान को नहीं, वो उन सरदारान पर भी हमला करेंगे जिन्हें उस्मान ने मदऊ किया है। सरदारान की गुजरगाह मुझे मालूम है, लेकिन भूलना नहीं, खबरदार मेहमद, होशियारी से। वो तमाम तुर्कमान सरदार मेरे रूहानी और खूनी भाई हैं। ना सरदारों को और ना ही किसी सिपाही को नुकसान पहुंचना चाहिए। हमें सिर्फ उसका एतमाद खत्म करना है जो उस्मान हासिल करना चाहता है। किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सरदारान को यकीन हो जाएगा कि उस्मान ने उन्हें मौत की दावत दी है। ऐसे ही है, सही कहा। अस्सलामुअलैकुम। ओरहान। ओरहान, हाँ। तुमने कैसे ढूंढा मुझे? ये हमारे लिए बहुत आसान था। अब तुम इसका अंजाम देखोगे फैसल। तुर्कों का खून बहाने वाला ना ही भाग सकता है और ना ही छुप सकता है। उस्मान के फर्जंद, तुम खुद मौत के पास आए हो। अब मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। इधर देखो जरा, इधर देखो। हम जिसे तलाश कर रहे थे खुद आ गया हमारे सामने। तो तुम भी आओ। आला, वक्त आ गया तुम सबका। जरा सब्र तो करो मंगोल। फैसल, तुम यहां से बचकर भाग नहीं सकते। दांत के बदले दांत, जान के बदले जान। देखते हैं उस्मान, देखते हैं। आज तुम फैसल से नहीं, वैसिलिस से मिलोगे। हमसे जो टकराया वो जमीन तले दफन है। अब तुम भी टकराओगे हमसे। हिम्मत है तो आ जाओ आगे। सिपाहियों, देख क्या रहे हो? हमला करो इन पर। आ जाओ, करो। अल्लाहू अकबर।
इंतकाम लेने फिर आऊंगा। चलो। चलो खड़े हो जाओ, जल्दी करो। अब भाग कर दिखाओ, भाग कर दिखाओ। हाँ, बहुत आसान नहीं होगी तुम्हारी। उठ जाओ, अभी बहुत सा हिसाब देना है तुम्हें। क्या हुआ, बदला नहीं लोगे मुझसे? अपने आप को मत रोको उस्मान, मार डालो मुझे, खत्म कर दो यही। खड़े हो जाओ। हर सांस के साथ तुम भीख मांगोगे मरने के लिए, हर सांस के साथ। शिकार जाल में फंस चुका है और अब हम शिकारी बनकर उनका सामना करेंगे। लेकिन वाज़ेह रहे, याकूब साहब का हुक्म है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। चलो। भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, ढाल बनाओ। ये लोग हैं कौन? संजाक्सिस लॉर, इन्होंने उस्मान की बैत की है। तो फिर ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं जनाब? तुर्कमान सरदार, तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या कर रहे हो? क्या उस्मान साहब इस बारे में जानते हैं? हमें उस्मान साहब ने ही भेजा है। उस्मान साहब अजीम तुर्कमान सरदारों के लिए शानदार इस्तकबाल चाहते थे, और ये इस्तकबाल सरदारों के लिए आखिरी इस्तकबाल होगा। उस्मान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे कर सकते हो तुम ये? ये फरमान उस्मान सरदार का है। संजाक्सिस, कोई बच ना सके आज। कान खोल के सुनना कापू शैतान, मैं जब भी तेरी शक्ल देखता हूँ मुझे तेरी धोखाधड़ी याद आती है काफिर। शुक्र करो तुम मरे नहीं बुरान। चल। बुरान, रुक जाओ, अभी ये जिंदा रहेगा। ये काफिर हमारे लिए खतरा है हुजूर। रुक जाओ, ये अभी नहीं मर सकता। इसे अपने इंतकाम के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मारेंगे। जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। अलाउद्दीन जिंदा वापस चाहिए। और खान जनाब, इसे मुकर्ररा मुकाम पर ले चलो और अपने भाई को लेकर आओ। जो हुक्म जनाब। खड़ा हो जा, चल। भाईंदर। सरदार। चलो तुम भी इनके साथ जाओ। जो हुक्म सरदार।
अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम दरवेश अफंदी। अल्लाह की हिकमत देखें, मैं आप ही के पास आ रहा था और आप रास्ते में मिल गए। हर सफर में आप हमारी मेजबानी करते हैं। आप चलिए, इस बार हमारे साथ यानी शहर हमारे दस्तरखान को शर्फ बख्शिए। हमारे सरदारान के आने तक कुछ बातचीत कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था, लेकिन खैर अब चलें, वहीं बात करेंगे। ओह क्यों नहीं। बोरान। जी जनाब। एक घोड़ा दो इन्हें। जो आपका हुक्म जनाब। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। मेरे साथियों, हम पीछे हट रहे हैं। अल्लाहू अकबर। याकूब साहब, आप लोग ठीक हैं? हम ठीक हैं। शुक्र है, शुक्र है। आप सही वक्त पर पहुंचे। अगर आप ना आते तो शायद हम आपको जिंदा नहीं मिलते। शुक्र अल्लाह का। ये भागने वाले क्या संजाक्सिस नहीं थे? वो संजाक्सिस ही थे। क्या उन्होंने उस्मान की बैत नहीं की थी? की थी जनाब। मगर उस्मान साहब इस हमले से क्या साबित करना चाहते हैं सुल्तान याकूब? उसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। क्या आपने नहीं देखा? उस्मान सुल्तान बनना चाहता है। वो हर इस्तेमाल कर रहा है। वो हर उस शख्स को खत्म करना चाहता है जो उसके रास्ते में आएगा। सबूत वाज़ेह है सरदारान, सब कुछ साफ है। लालच ही काफी न थी, अब उस्मान तरह तरह की चालें चल रहा है। हम कुछ भी करके उसे रोकेंगे। हम उससे इंतकाम लेंगे। हम उससे इसका हिसाब लेंगे। उस्मान ने फैसल को पकड़ लिया है सुल्तान। आला आला, आप लोग आए, मैं आपको हकीकत से आगाह करता हूं। अब हम यानी शहर जाएंगे। हम उस्मान के सिपाहियों से हकाइक जानने की कोशिश करेंगे। हम उस्मान को खबरदार करेंगे कि वो अपनी चालों से बाज आ जाए। चलें। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया मालूम खातून। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ लोफेरा। जी मैं सुन रही हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ना? बिल्कुल लगता है आप मुझे पसंद नहीं करती हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरी बेटी। तुम मेरी बेटी जैसी हो लोफेरा। मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करूंगी? हाँ, अगर औरहान एक सरदार ना होता तो इस वक्त हम यहाँ शादी की बात कर रहे होते। लेकिन वो एक सरदार है। अपने वालिद के ख्वाब की पैरवी करना उसके मुकद्दर में है। अगर तुम दोनों की शादी होती है तो तुम एक सरदार की बीवी बनोगी। सारी खवातीन तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगी। इन लोगों को देखो जिन्हें तुम जानती तक नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनकी सरबराह बन सकती हो? हाँ, चलो मान लेते हैं कि तुम बन गई। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक ऐसी औरत को कबूल करेंगी जो इनके मजहब से ताल्लुक ही नहीं रखती? बस यही एतराज है आपको कि मुसलमान नहीं हूं मैं? सिर्फ यही मसला नहीं है बेटी। मसला ये है कि तुम हमें कभी जान ही नहीं पाई। तुम हमारे रस्म रिवाज को नहीं जानती। क्या मेरी और बालक की कहानी जानती हो? ऐसे सरदार से शादी की मैंने जो पहले से ही शादीशुदा था, सिर्फ एक औलाद एक सरदार को दुनिया में लाने के लिए। एक दिन आया जब हमने इस ख्वाब के लिए
अपनी जानें और ख्वाब कुर्बान कर दिए और अपनी तकदीर पर राजी हो गए। यही इम्तिहान है। मान लो कि तुम औरहान के लिए औलाद पैदा नहीं कर सकी, क्या तुम वो कुर्बानी दे सकती हो जो बाला ने दी थी? क्या तुम दूसरी बीवी के साथ रहना पसंद करोगी? क्या तुम औरहान के लिए, एक सरदार के लिए, हमारे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये सब कुछ तुम बर्दाश्त कर सकती हो और अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे सकती हो? बताओ होलोफेरा। मैं तुमसे नफरत नहीं करती बेटी, लेकिन मैं आज के बारे में नहीं, कल के बारे में सोचती हूँ। यहां से चली जाओ। औरहान को इस वजह से अपने माँ बाप का दुश्मन ना बनने दो, यही बेहतर होगा हम सबके लिए। मेरी बातें तुम्हें मुस्तकबिल में समझ आएंगी। शहजादी, आप ठीक तो हैं? सही कह रही थी तुम आंद्रे। मेरा और हान के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता।